Guys, as we know that we are learning components of food. In this chapter, we have learnt about energy giving food, bodybuilding food, and now we are going to learn about protective food. Vitamins and minerals come under this category of food. मतलब कि विटामिन और मिनरल प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आते हैं. ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं. न्यूट्रिएंट हम लोग जानते थे, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि भोजन में प्रेजेंट रहता है और उसका यूज कर हमारा बॉडी अपने आप को हेल्दी रख पाता है और प्रॉपरली वर्क कर पाता है. तो प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो गए? तो विटामिन और मिनरल. विटामिन और मिनरल. विटामिन एंड मिनरल आर नॉन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट. विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं. ठीक है, विटामिन और मिनरल क्या कहलाते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रो क्या होता है? माइक्रो, नैनो, मिनी, मेजर, ये सब जो वर्ड है इनको समझना पड़ेगा. माइक्रो मतलब छोटा से. माइक्रो का मीनिंग छोटा से होता है. ठीक है, माइक्रो मतलब कम अमाउंट में. माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए कहा गया विटामिन और मिनरल को क्योंकि इसका जरूरत हमारे बॉडी में कम अमाउंट में होता है. इन्हें हमारा बॉडी कम अमाउंट में रिक्वायर करता है. ठीक है, मतलब कि विटामिन और मिनरल या फिर यूं कह ले प्रोटेक्टिव फूड की जरूरत हमारे बॉडी को कम अमाउंट में होता है, लेकिन होता जरूर है. ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्टिव फूड हम ना ले तो हम स्वस्थ रह पाएंगे. नहीं, हमको लेना भी है और कम अमाउंट में भी लेना है. ठीक है, अब ये नहीं कि बहुत ही कम. ठीक है, जैसे और भी अन्य फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं. फिजिकल काम करने का मतलब कोई खेती किसान है और कोई ऑफिस में काम करते हैं. ठीक है, तो जो ऑफिस में काम करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट का उतना ज़रूरत नहीं होगा जितना कि खेत में जो काम करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं हमारे, वो उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगा. ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन विटामिन्स का ज़रूरत जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनको भी होगा और फार्मर को भी होगा. दोनों को होगा और दोनों को स्मॉल अमाउंट में. ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो फिजिकल लेबर ज़्यादा कर रहे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होगा कार्बोहाइड्रेट्स का. जो फिजिकल लेबर कम कर रहे हैं उनको कम ज़रूरत होगा. ठीक है, विटामिन और मिनरल कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह एनर्जी नहीं देता है, उनकी तरह एनर्जी नहीं देता है, ना ही ये हमारे बॉडी के बिल्डअप में मदद करते हैं. लेकिन इनका ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी है. कम अमाउंट में ही सही, लेकिन इनका ज़रूरत बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये हमें डिजीज होने से बचाते हैं. वेरियस काइंड ऑफ डिजीज होने से बचाते हैं. ठीक है, तो उसका एक अलग चार्ट देखेंगे, कुछ विटामिन का चर्चा करेंगे और मिनरल्स का भी, जिनमें हम लोग देखेंगे उनके केमिकल नाम क्या होते हैं, उनसे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज का क्या नाम है और सिम्टम क्या है. सिम्टम क्या होता है? तो कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज होता है. डिजीज मतलब बीमारी. ठीक है, अगर किसी को कोई डिजीज हुआ है तो उसके क्या सिम्टम है, मतलब लक्षण क्या है. ठीक है, तो उसी को सिम्टम कहते हैं. बीमारी के लक्षण को सिम्टम कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? तो कोई भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर हम लंबे समय तक ना लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें कोई डिजीज हो जाएगा, तो उस डिजीज को डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे. ठीक है, क्लियर है. और हाँ, तो वो हम लोग बात कर रहे थे विटामिन और मिनरल जो होते हैं या फिर प्रोटेक्टिव फूड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में कम होता है, लेकिन होता जरूर है. इसलिए हम लोग पहले ही भी जान चुके हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता था? तो प्रॉपर अमाउंट में हर एक न्यूट्रिएंट फूड में रहना. ठीक है, उसी को बैलेंस डाइट कहते थे. ठीक है, तो होना तो इनका जरूरी है, कम रहे या डिपेंडिंग अपॉन बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट में क्या रहे. जैसे कि किसान है, उनका कम बैलेंस डाइट होगा, लेकिन बैलेंस डाइट मतलब कि सब फूड होना चाहिए, लेकिन कितने कितने अमाउंट में वो भी ज़रूरी है. ठीक है, तो कितना अमाउंट किसको मिलना चाहिए वो डिपेंड करता है वो किस ढंग के काम करते हैं. ठीक है, वो मेल है या फीमेल है. ठीक है, वो क्या है, उनका मतलब एज कितना है, किस एज ग्रुप के हैं. ठीक है, 15 से नीचे है, 15 से ज़्यादा है, 18 के आसपास के हैं, 60 के ऊपर है, कितना वो किस एज ग्रुप में आते हैं. सब चीज़ पे डिपेंड करता है उन्हें किस ढंग का भोजन लेना चाहिए और कितने अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए होता है. ठीक है, तो सब चीज़ को देखते हुए बैलेंस डाइट प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तब जाके उन्हें वो मतलब अच्छे से बॉडी को फायदा कर पाता है. अब ये नहीं है कि हमेशा बैलेंस डाइट लेना जरूरी है. जैसे किसी को कोई मतलब कोई फीवर, किसी को बुखार लगा है और हम लोग कहेंगे कि दही से भी न्यूट्रिएंट मिलता है, केला से भी न्यूट्रिएंट मिलता है, तो उसको पकड़ के दही केला दिए जा रहे हैं, ये सब दिए जा रहे हैं.
ठीक है, केला, बनाना, दही, कर्ड, ठीक है, दही का इंग्लिश कर्ड, केला का इंग्लिश बनाना, ठीक है। तो ये सब पकड़ के उसको खिला दिए बस, और बुखार तेज हो गया। तो आप लोग कहोगे सर ने तो कहा था बैलेंस डाइट देने के लिए, और ये बीमार है तब तो इसको और ज़रूरी है बैलेंस डाइट देना। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो फिजिशियन जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो गाइड करेंगे कि इन्हें किस ढंग का भोजन देना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका भोजन मतलब नॉर्मल नहीं होता। उनके भोजन में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की मतलब ज़रूरत होती है, वो देना चाहिए। जो जिनकी ज़रूरत उस समय नहीं होती है वो नहीं देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा गया, विटामिन और मिनरल को, क्लियर है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को कम होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत होती है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं विटामिन और मिनरल को देखने के लिए, ठीक है। इतना ही नहीं है, विटामिन और मिनरल एक और बोर्ड, 2 बोर्ड और लग सकता है, तो उसको भी देखेंगे। पहले अभी जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के जो टाइप होते हैं, मतलब किस सॉल्यूशन में कौन सा विटामिन सॉल्यूबल है, उसके आधार पे विटामिन को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक फैट सॉल्यूबल और एक वाटर सॉल्यूबल। एक फैट सॉल्यूबल और दूसरा वाटर सॉल्यूबल। अब सॉल्यूबल का मीनिंग क्या होता है, तो सॉल्यूबल जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें मिल जाता है, तो चीनी क्या हुआ, पानी के लिए सॉल्यूबल हो गया। लेकिन कंकर, स्टोन, छोटा स्टोन, पत्थर जो ले आए, लेके आप पानी में डालेंगे तो वो मिल जाएगा। कितना भी हम उसको स्टेयर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे चम्मच से, वो मिलेगा नहीं, तो वो इनसॉल्यूबल हो गया। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्लियर है, ठीक है। तो यही होता है। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन और वाटर सॉल्यूबल विटामिन। वैसे विटामिन जो फैट में सॉल्यूबल हो, फैट क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक न्यूट्रिएंट है फैट, जो कि बॉडी एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आते हैं, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड के अंदर पढ़े थे, तो वो होता है। तो फैट के अंदर जो विटामिन सॉल्यूबल होते हैं उन्हें फैट सॉल्यूबल कहा जाता है। इनमें विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन हो गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है, ये भी आते हैं, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन कैसे हैं, फैट सॉल्यूबल। क्या होता है ना कि फैट के साथ ये मिल जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में तब समझेंगे जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बता देते हैं। जब हम लोग खाना को खाते हैं, फिर वो हमारे इसोफेजस फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में जाता है। स्टोमक से उसका ब्रेकडाउन शुरू, मतलब ब्रेकडाउन तो माउथ से शुरू होता है, ठीक है। फूड के डाइजेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है, फूड के ब्रेकडाउन को ही डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं हम लोग। फूड के सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होना ही उसका डाइजेशन कहलाता है। तो वो तो मुंह से ही शुरू हो जाता है जब उसको हम लोग चबाते हैं, ठीक है। फिर वो फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में आता है, स्टोमक में, और उसको सिंपलर पीसेज में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब उसको हमारे बॉडी में ले लिया जाता है। फूड से निकाल के हमारे बॉडी में ले लिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 में हम लोग, तो सिंपल लैंग्वेज में ही बात करना चाहिए। तो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो फूड से निकल के हमारे बॉडी में आते हैं। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, फैट सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो फैट के साथ मिल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फैट के साथ फैट सॉल्यूबल विटामिन भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में फूड से, ठीक है। फूड से निकल के हमारे बॉडी में आ जाते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन फैट में मिलके, और वाटर सॉल्यूबल विटामिन वाटर में मिलके हमारे बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंट काम, दोनों ऐसे ही हमारे बॉडी में जाते हैं, लेकिन एक फैट में मिलके और दूसरा वाटर में मिलके, ठीक है। जो फैट के साथ मिलके हमारे बॉडी में आ जाए फूड से निकल के, उसको क्या कहेंगे, फैट सॉल्यूबल। और बॉडी में फैट फूड से निकल के बॉडी में आना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या फूड इज एब्जॉर्ब्ड कहेंगे, ठीक है। फूड इज एब्जॉर्ब्ड, या फिर विटामिन ए, डी, ई एंड के आर एब्जॉर्ब विद फैट, ठीक है। मतलब फैट के साथ हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। उसी तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिट गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और विटामिन सी, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं और ये
वाटर के साथ मिलके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल क्या होता है वो समझ गए। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप लोग सुनते होंगे, विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है, तो ऐसा नहीं है, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी एक पार्टिकुलर विटामिन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन के कैटेगरी आते हैं, ठीक है। उसका नाम, टोटल का नाम क्या दे दिया गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या दे दिया गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसमें आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन बी के अंदर इतने सारे विटामिन आते हैं। और बेरी बेरी जो आप लोग सुनते होंगे, अमूमन बहुत सारे बुक में भी लिखा जाता है विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है, तो वो विटामिन बी के नहीं, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। आगे और भी चैप्टर हम लोग आगे और पढ़ेंगे, तब देखेंगे किस विटामिन के कमी से क्या कौन सा डिजीज होता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि चार्ट उसका अलग से दिखाया जाएगा, तो अभी पहले इसको पढ़ते हैं। उसके बाद मिनरल जो होता है, मिनरल्स को भी दो टाइप में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला मेजर मिनरल, दूसरा माइनर मिनरल। इसको माइनर या फिर क्या कहते हैं, जैसे 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 माइनर 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 मेजर माइनर, हाँ ये कह सकते हैं, ठीक है। माइनर मेजर माइनर, या फिर एक और कहीं कुछ पढ़े थे ना, माइनर माइनर करके कुछ, माइक्रो, हाँ माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो माइनर, ठीक है, COF, ठीक है। तो मेजर और माइक्रो, ठीक है, माइक्रो या माइनर, ठीक है। मेजर मतलब बड़ा बड़ा, मेजर जहाँ भी आ गया ये बड़ा को दर्शाता है, वैसे ही माइक्रो आता है ये छोटा को दर्शाता है, माइनर आता है ये सब छोटा को दर्शाता है, लेकिन मेजर जो होता है बड़ा को दर्शाता है। तो ऐसे मिनरल जो जिनका जरूरत हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है उसको मेजर कहते हैं, जिनका जरूरत कम होता है उनको माइनर कहते हैं। बस नाम को समझना है। माइनर मतलब कम को दर्शाता है, माइक्रो कम को दर्शाता है, मेजर ज़्यादा को दर्शाता है। तो वैसे मिनरल्स जिनका ज़रूरत हमारे बॉडी में थोड़ा ज़्यादा हो उनको मेजर कहेंगे, और जिनका ज़रूरत कम हो उनको माइनर कहेंगे। मेजर मिनरल में आते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये क्या कहते हैं, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब उनके शॉर्ट नाम है, ठीक है। केमिस्ट्री में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे, उनका सिंबल हो गया एक सी है, जहाँ पे लिखा रहेगा सी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, वो कैल्शियम को बताएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सब सिंबल है, तो ये सब को ध्यान में रख लेना है। अभी कोई उतना ज़रूरत नहीं है कि आप लोग को ये याद ही होना चाहिए। देख लीजिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब मेजर मिनरल हो गए। उसके बाद माइनर मिनरल में आ गए आयोडीन, आयरन, जिंक, जेडन जिंक, Mn मैग्नीज, ठीक है। Mg लिखा रहेगा तो मैग्नीशियम, Mn लिखा रहेगा तो मैग्नीज, ठीक है। Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज, ठीक है। Cu कॉपर, Co कोबाल्ट, ठीक है। Cu कॉपर, Co कोबाल्ट, F से फ्लोरीन, F से फ्लोरीन। Mo मोलिबिडियम, ठीक है, Mo मोलिबिडेनम, मोलिबिडेनम, ठीक है। MOLYBDNUM, BDNUM, ठीक है, मोलिबिडेनम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि नोट्स के लिए पिक खींचेंगे तो उसमें प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। तो मोलिबिडियम, और SE से सेलेनियम, ठीक है। SE से कैपिटल S और E सेलेनियम, ठीक है, SE से सेलेनियम। तो ये सब चीज़ था, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।